जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। बच्चों, जैसे कि सीट ऑफ पेपर में एक सीट है बच्चों पेपर का, जिसमें हमने क्या लिया? शुगर ले लिया बच्चों, शुगर ले लिया। ये क्या है बच्चों? शुगर है। तो सपोज हमने एक सीट में शुगर लिया बच्चों, और उसी दूसरे सीट में बच्चों हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया, ये क्या ले लिया? सॉइल ले लिया। तो आप देख सकते हो क्या ले लिया हमने? सॉइल ले लिया। ठीक है। तो एक सीट में हमने बच्चों, ये क्या है? सीट 1 में हमने लिया शुगर, शुगर लिया बच्चों। और सीट 2 में हमने क्या लिया? सॉइल लिया। तो बच्चों हम जानते हैं बच्चों कि आखिर शुगर जो है बच्चों, ये कौन सा कंपोनेंट है? आखिर ये सिंगल कंपोनेंट का बना हुआ है क्या? और सॉइल जो है बच्चों, ये क्या कई तरह के कंपोनेंट्स का बना हुआ है? कि ये मल्टीपल पार्टिकल्स हैं इसमें? क्या ये प्योर है, क्या ये इम्प्योर है? तो चलिए हम जानते हैं कि शुगर प्योर है या फिर सॉइल प्योर है। आखिर इन दोनों में इम्प्योर कौन है, मिक्सर कौन है बच्चों? तो चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार, और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। चैप्टर 5, चैप्टर 5 क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस की क्या करना है? हमें सेपरेशन करना है। तो बच्चों, सब्सटेंस का मतलब पहले समझते हैं हम लोग। सेपरेशन का मतलब होता है बांट देना, अलग अलग, छांटना। सेपरेशन का मतलब छांटना। तो क्या छांटना? तो SUBSTANCES, सब्सटेंसेस को अलग करना। क्लियर है? तो बच्चों एक बात याद रखिए, सब्सटेंसेस SUBSTANCES, सब्सटेंसेस को बच्चों हम लोग दूसरा नाम क्या है बच्चों? कंपोनेंट। COMPONENTS। सब्सटेंसेस को दूसरा नाम क्या है बच्चों? कंपोनेंट्स। और इसी को हम लोग बोलते हैं PARTICLES, पार्टिकल्स। तो या तो सब्सटेंसेस को बोल सकते हैं बच्चों, या तो उसको हम कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, या तो उसको हम पार्टिकल्स बोल सकते हैं। क्लियर है? तो सेपरेशन ऑफ या तो सब्सटेंस, सेपरेशन ऑफ या तो कंपोनेंट्स, या सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है? तीनों का मतलब ही सेम है, सब्सटेंस, कंपोनेंट्स या पार्टिकल्स। अब बच्चों हम समझते हैं कि सब्सटेंस को हम कहते किसे हैं, किसे हम सब्सटेंस कहते हैं। चलिए, सब्सटेंस क्या होता है? द थिंग्स, THINGS, द थिंग्स, THINGS, things that have one or more than one kinds of particles। ठीक है? या तो वन या तो more than one kinds of particles is called substance। ठीक है? सब्सटेंस बोलिए, SUBSTANCE। ठीक है? या तो कंपोनेंट्स बोले या पार्टिकल्स बोलिए। हमने बोला कि द थिंग्स, हमने क्या बोला? थिंग्स, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु है, दैट हैव वन और मोर देन वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। तो बच्चों जो भी चीज है जिसके पास क्या हो? वन, हैव मतलब HAVE, हैव मतलब होना, जिसके पास वन, एक, या मोर देन वन, यानी एक या एक से ज्यादा प्रकार के पार्टिकल्स जिस भी चीज में होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग सब्सटेंस। क्लियर है? तो सब्सटेंस या तो एक पार्टिकल्स का होता है, या तो मोर देन वन काइंड्स। तो वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स का भी होता है सब्सटेंस, और एक से ज्यादा
टू काइंड्स के पार्टिकल्स के सब्सटेंस भी होते हैं। सब्सटेंस क्या बच्चों, जैसे कि हमने बच्चों पढ़ा था कि हमने मटेरियल पढ़ा, हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा। ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, कोई भी चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बनी होती है बच्चों, है ना, कोई भी मैटर, तो मटेरियल्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। ऑब्जेक्ट जैसे कि टेबल है, चेयर है, टेबल क्या होगी, ऑब्जेक्ट। और बना किससे है बच्चों, वुड, लकड़ी, लकड़ी क्या होगी, मटेरियल। तो बच्चों सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस हमने क्या बोला था, शुगर, तो शुगर जो है वो सब्सटेंस हो गया। अब शुगर जो है एक ही काइंड के पार्टिकल से बना होता है, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स के, ठीक है। तो इसलिए शुगर जो है हम लोग इसके टाइप्स देखते हैं। तो सब्सटेंस हो गया जैसे कि सॉइल, तो सॉइल बच्चों मोर देन वन काइंड्स के पार्टिकल्स, जैसे कि उसमें बच्चों सैंड भी रहता है, उसमें क्ले भी होता है, कुछ इंसेक्ट कीड़े भी होते हैं। आप कोई बालू ले लीजिए, है ना, सॉइल मिट्टी, तो मिट्टी में कई सारी चीज होती है, उसमें कीड़ा भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है बच्चों। उसमें जो है ग्रास, उसमें जो है क्या हो सकती है, घास भी हो सकती है, उसमें कई अलग प्रकार के क्ले भी हो सकते हैं, मिट्टी भी हो सकती है। तो जो सॉइल है उसमें डिफरेंट काइंड के पार्टिकल्स हैं, लेकिन शुगर में क्या है, सिर्फ सिंगल वन काइंड के है, कि सिर्फ शुगर चीनी है, उसमें कोई दूसरा चीज तो है नहीं। तो सब्सटेंस का मतलब जिसमें कि एक या एक से ज्यादा काइंड्स के पार्टिकल्स हों, उसको हम सब्सटेंस कहेंगे। क्लियर है, क्लियर है। अब हम देखते हैं सब्सटेंस के दो काइंड्स होते हैं। क्लियर है, काइंड्स ऑफ सब्सटेंस। काइंड्स ऑफ सब्सटेंस, काइंड्स ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस के बच्चों ध्यान दीजिए, सब्सटेंस के होते हैं दो काइंड्स, ठीक है। तो पहला काइंड जो होता है वो होता है प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर है, इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ, प्योर का मतलब शुद्ध, शुद्ध सब्सटेंस हो गया, मतलब उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, द सब्सटेंस that has only one kind of particles is called pure substance, is called pure substance। तो प्योर का मतलब द सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस दैट हैज ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसमें कि एक ही तरह के पार्टिकल्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। क्लियर है। और इम्प्योर का मतलब होता है एक प्रकार के नहीं, कई प्रकार की पार्टिकल्स होंगे। द सब्सटेंस that have the substance that has more than one kinds of particles is called impure substance। ध्यान दीजिएगा, PURE प्योर सब्सटेंस, SUBSTANCE। तो प्योर सब्सटेंस में द सब्सटेंस दैट हैज ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स को प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर, IMPURE, इम का मतलब होता है नहीं, IM का मतलब नहीं, प्योर का मतलब शुद्ध। तो जो शुद्ध ना हो तो मतलब हुआ उसमें कई सारे पार्टिकल्स होंगे। तो द सब्सटेंस दैट हैज मोर देन वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर है बच्चों, कि जिसमें कि वैसा सब्सटेंस जिसमें कि एक से ज्यादा प्रकार के, है ना, एक से ज्यादा काइंड्स के पार्टिकल्स हो, उसको इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्लियर बच्चों, इस इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर मतलब कई प्रकार के मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, आप लोग सलाद खाते हो, सलाद में क्या होता है, कई प्रकार की मिक्सचर होती है, तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। तो जो प्योर सब्सटेंस है इम्प्योर,
उसको हम मिक्सचर बोलते हैं, क्योंकि उसमें मोर देन वन काइंड के पार्टिकल्स हैं। क्लियर है? चलिए, हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसी में लिखिएगा बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं हम प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और यहाँ हम लिखते हैं IMPURE, इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस। तो बच्चों दूसरा पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे प्योर में कि इट हैज सेम कलर, या लिखिएगा बच्चों इट्स पार्टिकल्स हैव सेम कलर, SHAP shape and size, SIZE साइज। हमने क्या लिखा कि प्योर सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो कलर होती है, साइज होती है, शेप होती है, वो सेम होती है। क्लियर है? IT'(S), its particles have same color, shape and size। लेकिन इम्प्योर मतलब जो नहीं होगा, इसके कलर, शेप, साइज नहीं होंगे से, तो इसमें लिखिएगा इट्स पार्टिकल्स हैव डिफरेंट, मतलब बच्चों हर पार्टिकल्स का अपना अलग अलग क्या होगा, शेप होगा, कलर होगा, साइज होगा। तो इट्स पार्टिकल्स हैव डिफरेंट कलर, COLOUR कलर, SHAP शेप एंड साइज। क्लियर है? प्योर सब्सटेंस के आप एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल जैसे शुगर, ठीक है, शुगर SUGER। इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन एज KNOWNAS, नॉन एज। इट इज ऑल्सो नॉन एज, नॉन एज का मतलब होता है जाना जाता है इसको, नॉन एज मिक्सचर, MIXTURE। तो इम्प्योर सब्सटेंस का दूसरा नाम क्या है बच्चों? मिक्सचर। इसके एग्जाम्पल लिखिएगा। EX का मतलब एग्जाम्पल है, SOIL सोयल। क्लियर है? तो यहां हो गया शुगर बच्चों, यहां हो गया सोयल। चलिए हम शुगर और सोयल की एग्जाम्पल लेते हैं। तो बच्चों हमने जैसे कि ये ले लिया शीट ऑफ पेपर, है ना, ये क्या है? शीट ऑफ पेपर 1, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया, ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं दाने सा, है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये क्या है? चीनी है। आपने एक पेपर लिया, उसमें चीनी को ऐसे रख दिया, ठीक है। पेपर में क्या रखा? चीनी, ऊपर से रखा चीनी। और दूसरे पेपर में आपने क्या किया? दूसरे पेपर में आपने दूसरे पेपर में क्या किया? ये क्या है? ध्यान दीजिए। तो ये जो है, ये बच्चों शुगर, SUGAR शुगर। ये जो है बच्चों क्या है? SOIL सोयल। ये है शीट ऑफ पेपर 2। अब देखिए बच्चों, ये यहां देखिए ऐसे शुगर, ठीक है, शुगर है बच्चों। अब देखिए सब हर एक पार्टिकल, कितने पार्टिकल लिखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब अनकाउंटेबल पार्टिकल्स हैं ये। हमने जो काउंट किया क्या थे? पार्टिकल्स। हर पार्टिकल्स का बच्चों जो कलर है,
साइज है, शेप है, सेम है, सबका कलर साइज सेम है ना, सेम कलर, कलर भी क्या है इसका, वाइट है बच्चों, है ना, शेप एंड साइज, सबके साइज भी सेम है, आकार भी सेम है बच्चों। लेकिन अब मिट्टी आप लेते हैं, कोई पेपर पे मिट्टी ले लिए, तो मिट्टी में कई सारी चीज होती है, कंकर होती है, उसमें छोटे छोटे घास होते हैं, प्लांट होते हैं छोटे छोटे, उसमें कोई भी बच्चों क्या हो सकता है, इंसेक्ट मरा हुआ हो सकता है, डेड इंसेक्ट हो सकता है। तो इसमें आपको क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसमें क्या क्या होंगे, इसमें तो सब बच्चों सेम होंगे, सेम शुगर ही होगा, सभी क्या है, ऑल आर शुगर पार्टिकल्स। इसमें सारे के सारे क्या है, ऑल आर शुगर पार्टिकल्स। बच्चों इसमें सारे के सारे शुगर पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसमें सिर्फ मिट्टी ही नहीं है, इसमें क्या क्या, देखिए इसमें क्ले है बच्चों, यानी क्ले मतलब मृदा है, मिट्टी है। इसमें बच्चों GRAS, कुछ आपको पेड़ पेड़ के पत्ते मिलेंगे, ग्रास मिलेगा, घास मिलेगा, और कुछ डेड इंसेक्ट मिलेंगे, DEAD, डेड, INSECTS। तो कुछ इसमें मरे हुए कुछ कीड़े मिल सकते हैं इस मिट्टी में। तो बच्चों देखिए, क्ले, ग्रास, डेड इंसेक्ट, तो तीन तरह के कंपोनेंट्स हैं, पार्टिकल्स आप देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं, इसमें देखिए सारे के सारे शुगर पार्टिकल्स हैं। इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, एक ही काइंड के हैं, है ना, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे जो पार्टिकल्स है क्या है, एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, शुगर, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोर देन यहाँ पे देखिए 3 काइंड्स के क्ले, ग्रास, डेड इंसेक्ट, 3 काइंड्स के क्या है, पार्टिकल्स हैं। इसको कंपोनेंट बोलते हैं। क्ले एक कंपोनेंट हुआ, ग्रास एक कंपोनेंट या सब्सटेंस हुआ, डेड इंसेक्ट क्या हुआ, एक सब्सटेंस कंपोनेंट्स हुआ। अब देखिए 3 काइंड्स के पार्टिकल्स हैं। तो बच्चों इसकी जो कलर होगी, ग्रास की, इस सब की क्या अलग अलग होगी। क्ले बच्चों, क्ले का अलग ही कलर होता है, शेप साइज होता है। ग्रास, घास हरा भरा होता है बच्चों। डेड इंसेक्ट, मरे हुए जानवर बच्चों, काला पूरा एकदम डार्किश हो जाते हैं मरे हुए जानवर को, यानी इंसेक्ट का कलर अलग होगा। तो सबका क्या होगा, डिफरेंट क्या होंगे, शेप होंगे, है ना, साइज होंगे एंड कलर होंगे। क्लियर। तो आप इतना क्लियर हुआ कि सीट और पेपर में आपने शुगर लिया, तो सारे के सारे शुगर के पार्टिकल्स हैं, क्लियर, एक ही काइंड के। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्योर, है ना। हम आपने एक पेपर में मिट्टी, मृदा लिया, सॉइल, SOIL, सॉइल लिया तो आपको मिला क्ले, आपको ग्रास मिला, आपको डेड इंसेक्ट, 3 कंपोनेंट मिले। तो हमने बोला 3 काइंड के पार्टिकल्स हैं, अलग अलग 3 काइंड्स के, तो इसके शेप, साइज, कलर अलग अलग होंगे। तो इसको हमने क्या बोला, इसको बोला इम्प्योर, IMPURE, इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर है। तो सब्सटेंस कौन हुआ, सॉइल, इसमें सब्सटेंस कौन हुआ, शुगर। पार्टिकल्स किसका है, शुगर का ही है। इसमें पार्टिकल किन किन चीज का है, क्ले का, ग्रास का, डेड इंसेक्ट का। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो बच्चों अब आपको क्लियर हुआ कि मिक्स, प्योर और इम्प्योर में क्या डिफरेंस है ना। आप लेते हो एक बीकर लेते हो, जैसे इस बीकर में बच्चों आप पानी भर दिए, है ना। आप एक चम्मच से क्या किए, इसमें एक स्पून से आपने चीनी डाला, है ना। चीनी डाला तो चीनी जो है इसमें घुल गया बच्चों, चीनी घुल गया, चीनी पूरा घुल गया। अब पानी मिला आपको। अब एक कंटेनर लिया आपने, और इस कंटेनर में पानी तो भरा, लेकिन आपने वही मिट्टी डाल दिया पानी में। तो क्या होगा, जैसे ही आप बच्चों इसमें, जैसे ही आपने इसमें मिट्टी दिया, तो मिट्टी क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा,
बैठेगा कि नहीं बैठेगा? तो मिट्टी बच्चों बैठ जाएगा, इसमें घुलेगा नहीं, डिजोल्व नहीं होगा। जो सॉइल है डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, है ना। तो ये क्या हुआ? इम्प्योर हुआ। आप एक गिलास में पानी लीजिए, उसमें मिट्टी डालिए, देखिए घुलता है क्या? नहीं घुलेगा वो। लेकिन आप जैसे गिलास में बच्चों क्या कर दिया, वो शुगर दे दिया, तो शुगर वो डिजोल्व होगा, DISSOLV, डिजोल्व्स इन वाटर, डिजोल्व हो गया शुगर। लेकिन ये जो है बच्चों सॉइल डिजोल्व नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? प्योर हो गया, है ना, प्योर सब्सटेंस हो गया। क्लियर? और जो घुला नहीं, डिजोल्व, डिजोल्व का मतलब क्या होता है? घुलना। तो ये क्या हो गया? इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। कौन हो गया इम्प्योर सब्सटेंस? सॉइल। अब क्लियर है इम्प्योर प्योर में? इम्प्योर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मिक्सचर, MIXTURE, मिक्सचर। क्लियर है? चलिए, बच्चों अब हम जानते हैं, अब हम पढ़ेंगे अच्छे से इसको, इम्प्योर सब्सटेंस के टाइप्स। ठीक है, तो इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है बच्चों, इम्प्योर सब्सटेंस वो 3 तरह के होते हैं, है ना। मिक्सचर जो है, मिक्सचर ध्यान दीजिए, MIXTURE, मिक्सचर। मिक्सचर को क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर जो होंगे वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं सॉलिड, SOLID, सॉलिड। दूसरा होता है LIQUID, लिक्विड। और तीसरा होता है बच्चों GASEOUS, क्या होता है? GASEOUS, गैसियस, गैसियस मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर, सॉलिड मिक्सचर। ठीक है, सॉलिड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर। तो 3 प्रकार के मिक्सचर हो गए। एग्जाम्पल में EX, जैसे शुगर बच्चों, तो शुगर जो है क्या है? शुगर सॉलिड मिक्सचर है, चीनी। यहां हम लेते हैं जैसे कि मिल्क, MILK, मिल्क, है ना। तो मिल्क मिक्सचर है बच्चों, कैसे इम्प्योर है? तो मिल्क आप जानते हैं, मिल्क से हम कई सारी चीज बनाते हैं। तो मिल्क जो है बच्चों वो प्योर नहीं है, उसमें क्रीम बच्चों वाटरी लिक्विड में होता है। उसमें थोड़ा सा क्या डाला जाता है? दूध में बच्चों पानी हल्का दी जाती है, वाटर लिक्विड क्रीम दिया जाता है, ताकि दूध हम डायरेक्ट ना पिए। दूध को अगर डायरेक्ट पीजिए, मतलब दूध को, मिल्क को आप डायरेक्ट पीते हो, तो बच्चों वो डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपरली। तो मिल्क में थोड़ा सा पानी दिया जाता है, जहाँ से भी दूध आता है बच्चों, सप्लाई होता है, वहाँ थोड़ा पानी दिया जाता है। अब लेकिन अब गड़बड़ी कहाँ होता है बच्चों? ध्यान दीजिए। अब मिल्क में अगर पानी देंगे, अगर ज़्यादा अमाउंट में देंगे, तो जो मिल्क की जो क्वालिटी है, जो प्रोटीन है बच्चों, वो खत्म होगा। लेकिन अगर हम एक लिमिटेड अमाउंट में पानी देते हैं मिल्क में, तो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। क्लियर है? तो इसलिए मिल्क में बच्चों कई दूसरा कंपोनेंट भी आ जाता है, वाटर, है ना, वाटरी लिक्विड, क्रीम। तो इसलिए मिल्क को हम लिक्विड मिक्सचर कहेंगे। दूध जो लेते हो वो क्या है? लिक्विड मिक्सचर। फिर बच्चों तीसरा गैसियस मिक्सचर, एयर, AIR, एयर, है ना। यहाँ हो गया दूध बच्चों। ठीक है, तो एयर जो है, एयर, एयर आपके आसपास में है, एयर इज ऑल अराउंड अस, है ना। तो एयर हम जो सांसें ले रहे हैं एयर से, एयर क्या है? वो भी मिक्सचर है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है ना, कई प्रकार की गैसेस है। तो इसने एयर को क्या बोला हमने? गैसियस मिक्सचर। क्लियर है? चलिए, अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर के और विशेष, और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं, गुण है बच्चों। मिक्सचर, ए मिक्सचर is made of two or more components. क्लियर है?
क्या लिखा है हमने यहाँ पे, ध्यान दीजिए कि मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, यानी कि मिक्सचर जो है 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स के बने होते हैं। मिक्सचर किस चीज से किसके बने होते हैं, कंपोनेंट्स के। तो कंपोनेंट एक हो सकता है, 2 हो सकता है, या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मिक्सचर जो है बच्चों एक कभी नहीं होगा, मिक्सचर हमेशा 2 होगा या तो 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स का बना होता है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर बच्चों। अब ध्यान दीजिए, अब हम देखेंगे कि मिक्सचर कौन कौन से कंपोनेंट से बने होते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं बच्चों। इस तरफ लिखेंगे हम MIXTURE मिक्सचर, और इधर हम लिखेंगे ऑल आर, इधर हम लिखेंगे बच्चों कंपोनेंट्स, COMPONENTS। तो मिक्सचर बच्चों कंपोनेंट से बने होते हैं, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स। ये क्या है, ऑल आर, है ना, ऑल आर, ऑल हैव डिफरेंट, क्या होगा इसका जो प्रॉपर्टीज, PROPERTIES, सभी के अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगे। चलिए देखते हैं। सपोज बच्चों हमने ले लिया जैसे कि SOIL, सॉइल, मिट्टी लिया हमने, है ना, एक सीट ऑफ पेपर में। तो मिट्टी में क्या क्या होता है, CLAY क्ले होता है, इसमें बच्चों GRAS ग्रास होता है, एंड इसमें डेड इंसेक्ट होते हैं, DEAD डेड इंसेक्ट, INSECTS इंसेक्ट का मतलब कोई कीड़ा होगा इसमें, है ना, कोई ना कोई कीड़ा होगा, इंसेक्ट होगा। तो सॉइल एक मिक्सचर है। अब मिक्सचर कितने कंपोनेंट का है, काउंट कीजिए। CLAY है क्ले 1, GRASS ग्रास 2, DEAD डेड, INSECTS इंसेक्ट, 3 कंपोनेंट है इसमें। तो बच्चों सब की प्रॉपर्टीज क्या होगी, अलग अलग होगी, इसलिए कंपोनेंट्स है। तो मिक्सचर देखिए सॉइल 3 कंपोनेंट्स का बना हुआ है। क्लियर है, हमने कहा मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, 2 या 2 से अधिक। तो यहाँ कितने हैं, 3 कंपोनेंट है। चलिए उसके बाद हमने ले लिया जैसे बच्चों एयर, AIR एयर। अब देखिए बच्चों एयर जो है AIR एयर, एयर में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन, OXYGEN ऑक्सीजन, ठीक है, कोमा NITROGEN नाइट्रोजन, है ना। एयर जो है हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है बच्चों, नाइट्रोजन भी, है ना। कार्बन CARBONDIOXIDE कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और इसमें बच्चों क्या हो सकता है, आर्गन, ARGON आर्गन, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्पेलिंग देखिएगा CARBONDIOXID कार्बन डाइऑक्साइड, AND एंड ARGON, क्या है ये बच्चों, ARGON आर्गन। तो ऑक्सीजन हो गया इसमें, है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन। ये इसमें कितने, ये सब क्या है, गैस है बच्चों। कितने गैस हैं, 1 2 3 4। तो 4 तरह की गैस होते हैं एयर में, ठीक है। जो वायु है, जो एयर है, उसमें कितने गैस होते हैं, 4। तो एयर क्या है, मिक्सचर है, इसमें कितने कंपोनेंट है, 1 2 3 4। क्लियर है। चलिए तीसरा हम लेते हैं एक मिक्सचर जैसे कि टी, TEA। तो टी बच्चों जो चाय बनाते हैं हम लोग, चाय में क्या क्या लगता है बनाने के लिए, वाटर, WATER वाटर, TEATLEAVES टी लीव्स, चाय पत्ती लगती है। इसमें शुगर, SUGAR शुगर लगता है, एंड मिल्क। ध्यान दीजिए, तो टी क्या है, मिक्सचर है, चाय पीते हैं, है ना, घर में आपके पेरेंट्स चाय पीते हैं। तो चाय जो है बनता है किसमें, वाटर से, टी से, लीव्स, शुगर एंड मिल्क से। तो इसमें कितने कंपोनेंट्स हो गए टी में, 1
2 3 1, ये एक कंपोनेंट्स है, टी लीव्स, चाय पत्ती बच्चों इसको बोलते हैं, टी लीव्स, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो 4 कंपोनेंट्स हो गए, किसमें, टी के, मिक्सचर के, है ना। और सबके अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, वाटर के अलग हैं, टी के अलग हैं, लीव्स के अलग हैं, शुगर के अलग हैं। बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो अपनी प्रॉपर्टीज को बनाए रखते हैं, ठीक है। इसीलिए मिक्सचर जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है बच्चों, तो ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है। जहाँ एयर होगा बच्चों, हवा, ऐसा नहीं कि पूरा हवा, मतलब हम जैसे माचिस जलाते हैं तो मैच स्टिक से हम क्या करते हैं, फायर करते हैं, आग लगाते हैं। तो किसी चीज़ को आग पकड़ाने के लिए, आग लगाने के लिए हम माचिस करते हैं, जलाते हैं। अब सपोज बच्चों वैक्यूम में है, एयर आपके आसपास नहीं है, क्या आप सोचते हो कभी कि एयर जब हमारे आसपास ना हो तो हम एयर फायर कर सकें? आग कभी आप नहीं जला सकोगे। तो बर्निंग यानी आग, फायर आप तभी कर पाइएगा जब आपके आसपास में ऑक्सीजन होगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन होगी तभी आप, जी बिल्कुल, एयर में ऑक्सीजन है जो सपोर्ट्स करता है बच्चों कंबसन को, जो सपोर्ट्स करता है बर्निंग को। इसलिए एयर भी क्या शो करता है, एयर भी शो करता है बर्निंग, कंबसन। कंबसन का मतलब जलना, कोई चीज जल रहा है, क्लियर है। तो कंबसन का मतलब क्या हो बच्चों, कोई चीज सॉलिड के रूप में जला, वो गैस के रूप में उड़ गया। तो ऑक्सीजन, यहाँ एक पॉइंट और लिखिएगा, ये क्लियर है। सॉइल 4 कंपोनेंट्स, एयर में भी बच्चों 4 कंपोनेंट्स, टी में देखिए 4 कंपोनेंट्स, क्लियर है। सॉइल में 3 कंपोनेंट है, 1 2 3, क्लियर है। चलिए यहाँ एक पॉइंट लिखिए कि कंपोनेंट्स all the components retain their properties, so mixture also show properties, so the properties of each components। क्या हुआ यहाँ पे कि ऑल द कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो रिटेन करता है, बनाए रखता है देयर प्रॉपर्टीज को। सो मिक्सचर ऑल्सो सो द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच कंपोनेंट्स, क्लियर है। कंपोनेंट जो है वो क्या करता है बच्चों, RETAIN, रिटेन का मतलब है बनाए रखना, ठीक है। तो प्रॉपर्टी PROPERTIS, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, विशेषता। कोई प्रॉपर्टीज है तो कंपोनेंट से बच्चों उसकी प्रॉपर्टीज होती है, तो वो कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टीज को, गुण को, जैसे हमारा गुण क्या है, पढ़ाई करना, हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, हम विद्यार्थी हैं, है ना। जैसे मैं क्या हूँ, टीचर हूँ, तो मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ, अपने पढ़ाता हूँ, आप लोगों में पढ़ाता हूँ, आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, खेलना, है ना। तो आप अपनी विशेषता, अपनी प्रॉपर्टीज को होते नहीं हो, बना के रखते हो। मेरी विशेषता क्या है, पढ़ाना, है ना, बच्चों को पढ़ाना। तो मेरी जो प्रॉपर्टीज है उसको मैं क्या करता हूँ, रिटेन करता हूँ, बना के रखता हूँ। तो इसलिए मिक्सचर जो है बच्चों वो भी क्या करता है, शो करता है प्रॉपर्टीज ऑफ ईच कंपोनेंट। जैसे कि एयर क्या है, एयर में ऑक्सीजन होते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन क्या है बच्चों, ये कंपोनेंट्स है, क्या है, ये कंपोनेंट है। अब ये कंपोनेंट है तो इसकी प्रॉपर्टीज होगी, क्या होगी, तो इट सपोर्ट्स द SUPPORTS, सपोर्ट्स द BURNING, बर्निंग। तो बर्निंग का मतलब होता है फायर, आग लगना, ठीक है, आग लगना, ठीक है, आग लगना, आग लगना, फायर होना। तो ऑक्सीजन बर्निंग को, आग को सपोर्ट करता है, इसीलिए एयर भी क्या करेगा, इट ऑल्सो, एयर क्या है बच्चों, एक मिक्सचर है, इट ऑल्सो सपोर्ट्स बर्निंग, ठीक है।
तो ये बर्निंग को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है, एक कंपोनेंट जो जो आपकी अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन बनाए रखती है। तो इसलिए हमने कहा कि एयर भी क्या करेगा, सो मिक्सचर ऑल्सो सो प्रॉपर्टी, तो एयर भी क्या करेगा, इसकी प्रॉपर्टी को शो करता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम लेते हैं मिक्सचर इधर और कंपोनेंट्स इधर। MIXTURECOMPONENTS। तीसरा जैसे कि हमने बोला सी वाटर। समुद्र की जो पानी होती है, समुद्री पानी, उसमें पानी भी होता है बच्चों और नमक भी होता है, सॉल्ट भी। तो इसमें कितने कंपोनेंट हो गए, वाटर कोमा SALT, सॉल्ट, नमक और वाटर। तो सी वाटर जो है मिक्सचर है क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट है। चौथा पेट्रोलियम, PETROLEUM, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम आज जो देखते हो आप अपनी गाड़ी में, है ना, कई सारी, आप अपनी स्कूल बस में, आप अपनी जितनी भी सारी दुनिया में गाड़ियाँ चल रही है वो बच्चों पेट्रोल और डीजल का यूज़ करके चलती है। अभी इलेक्ट्रिक यूज़ करके चल रही है, इलेक्ट्रिक वाहन है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं। तो बच्चों कुछ गाड़ियाँ जो अभी भी चल रही है पेट्रोल और डीजल से। तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल और डीजल कहाँ से आता है, इसी पेट्रोलियम से। ठीक है? तो केरोसिन जो बच्चों घर में पहले देखते होंगे यूज़ होता होगा, केरोसिन जो ऑयल होता है वो कहाँ से आता था, पेट्रोलियम से। तो पेट्रोलियम एक मिक्सचर है ना। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, पेट्रोल PETROL, है ना, DIESEL डीजल, कोमा इसमें केरोसिन भी होता है, केरोसिन। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा 3 तरह के फ्यूल यानी कंपोनेंट्स में होते हैं, किसमें, पेट्रोलियम में। तो इसके पेट्रोलियम क्या है, मिक्सचर। 5वां देखिए बच्चों, हमने बोला कि जैसे कि हमने बोला बच्चों मिल्क, MILK, मिल्क। तो मिल्क जो है, मिल्क में क्या बोला कि उसमें कुछ न कुछ कंपोनेंट्स मिक्सचर होते हैं। जैसे कि क्रीम, CREAM, क्रीम। क्रीम क्या है, वाटरी लिक्विड। ठीक है? कुछ पानी मिलाया जाता है ताकि उसमें मिक्सचर हो जाए, ताकि वो क्या होगा, थोड़ा सा ताकि वो डाइजेस्ट हो, मिक्सचर और उसके कंपोनेंट्स। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कंपोनेंट जो होते हैं सारे बच्चों, ये प्योर होते हैं। वाटर, सॉल्ट, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन क्या होगा, ये सब प्योर होगा। इसको निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है। चलिए क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रीजन, REASONS, रीजन्स ऑफ separating the mixtures into their components। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, REASONS, रीजन मतलब कारण, OF of SEPARATING, separating the mixtures into their components। तो मतलब बच्चों कि मिक्सचर क्या होता है, कई सारे कंपोनेंट बने होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मिक्सचर से कंपोनेंट्स को छांटेंगे, अलग अलग करेंगे। ऐसा करने का रीजन क्या है, कारण क्या होता है, देखिए। तो पहला कारण है टू रिमूव द अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स। टू REMOV, रिमूव का मतलब हटा देना, द
UNDESIRABLE, अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स को। मतलब जो अनडिजायरेबल का मतलब होता है जो हमारी इच्छा, मतलब जो हमें नहीं चाहिए। अनडिजायरेबल मतलब कि अनिच्छापूर्ण, ठीक है। अन का मतलब नहीं, डिजायर का मतलब होता है हमें जो नहीं चाहिए, हमारी इच्छा के बिल्कुल उल्टा। तो अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स का मतलब हुआ जो हमें नहीं चाहिए, जो कंपोनेंट नहीं चाहिए। जैसे बच्चों हम क्या किए, एक पतीला लिए बच्चों, है ना, एक कंटेनर लिए सपोज, है ना, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने सपोज इसमें क्या किया, इसमें हम चाय बना रहे हैं बच्चों। चाय, घर में चाय बनती है, आपकी घर चाय बना रहे हैं। तो चाय बनाने के लिए क्या लगता है, इसमें हम पहले वाटर दिए इसमें, है ना, फिर इसमें हम टी लीव्स दिए, फिर इसमें हम SUGAR शुगर दिए, है ना, फिर इसमें बच्चों MILK मिल्क दिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चों चाय तैयार हो गई, आपका चाय बनके तैयार हो गई। लेकिन आप देखते होंगे आपके घर में अपनी माँ को, जब चाय बनता है बच्चों तो वो क्या करती है, टी स्ट्रेनर से क्या करती है, उस चाय पत्ती को छांक करके तब चाय निकालती है और चाय पीती है। तो आप देखिए किंदन से फिर से पूरा शुष्क हो चुका है आसपास का पूरा वातावरण। तो ध्यान दीजिएगा, ये जब चाय बन गया बच्चों, तो क्या हुआ इससे, तो ये क्या है बच्चों, TSTRAINER, स्ट्रेनर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टी स्ट्रेनर, जिससे पकड़ करके चाय, ऐसे हमारे हाथ में पतीला है जिसपे हम बना रहे हैं, जिस बर्तन में चाय बनाया है हमने, तो चाय बनाया है एक बर्तन में हमने पकड़ा एक हाथ से, और एक हाथ से हमने क्या किया, इस टी स्ट्रेनर से उसमें ऐसे डाला। तो इसमें जो चाय की पत्ती होगी, चाय पत्ती जिसको बोलते हैं टी लीव्स, वो क्या होगा, इसमें जमा हो जाएगा बच्चों ऐसे करके, है ना। अब बाकी जो लिक्विड होगा कहाँ आ जाएगा, इसमें। बाकी लिक्विड किस में आ गया, आपकी कप में। तो बच गया क्या, टी लीव्स, है ना, इसमें टी लीव्स बच गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनडिजायरेबल कंपोनेंट, ठीक है। तो टी स्ट्रेनर है, हमने चाय बनाया, चाय की पत्ती सारी निकाल दी, और खुद हमने क्या ले लिया, लिक्विड चाय लिया सिर्फ। तो निकला कौन बच्चों, टी लीव्स। तो हमें क्या नहीं चाहिए था, टी लीव्स, चाय पत्ती पीते हैं क्या, नहीं पीते हैं, तो उसको निकाल दिया। तो हमने कहा टू रिमूव द अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स। क्लियर है। तो ये टी स्ट्रेनर जो होता है बच्चों, आप देखे होंगे घर में होगा आपका, इसको बोलते हैं हम लोग फिल्टर है, ये FILTER, फिल्टर। तो ये फिल्टर का काम किया, फिल्टर कर दिया, टी लिप्स निकाल दिया, बाकी हमें लिक्विड दे दिया, ठीक है। तो रीजन ऑफ सेपरेटिंग द मिक्सचर इनटू दियर कंपोनेंट, मतलब इस मिक्सचर से ये क्या बना, चाय हमारा तैयार है। इसमें क्या है, टी है, और टी में ये सारी चीज़ें हैं। हमें क्या नहीं चाहिए, टी स्ट्रेनर, तो हमें इसे निकालना पड़ेगा। तो टी स्ट्रेनर से निकाला हमने टी लीव्स को, अनडिजायरेबल कंपोनेंट। क्लियर है, टू रिमूव द अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स। ओके, चलिए। और दूसरा है बच्चों, दूसरा कारण क्या है कंपोनेंट्स को मिक्सर से सेपरेट करने का, टू रिमूव द हार्मफुल कंपोनेंट्स, ठीक है। सपोज बच्चों आप आपके घर में आपके पेरेंट्स ने मार्केट से चावल लाया, है ना, चावल लाया खरीद करके, गेहूँ पिसा करके, आटा। तो आटे और चावल में बच्चों आप देखते होंगे उसमें छोटे छोटे क्या होंगे, स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, है ना, दाने रहते हैं, कंकर रहते हैं। और बच्चों एक होता है इंसेक्ट, इसको हम सुंडा बोलते हैं लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज में। वो जो इंसेक्ट है उसको बोलते हैं इंसेक्ट। तो आप देखते होंगे जैसे कि ये चावल की एक बोरी है, ठीक है, चावल की एक बोरी है बच्चों, इसमें चावल है।
तो इसमें बच्चों चावल आपने एक सपोज एक सूप में निकाला, ठीक है, सूप में निकाला, क्या हुआ, चावल है। तो ये जो इसमें क्या है, RIC, राइस। तो राइस क्या है, एक मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट हैं, कौन कौन, एक तो बच्चों हमारा पीस ऑफ स्टोन मिलेगा आपको, छोटा छोटा कंकर पत्थर मिलेगा, और दूसरा इसमें इंसेक्ट मिलेंगे, सुंडा जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें क्या स्टोन चाहिए, क्या हमें इंसेक्ट चाहिए, नहीं, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, हार्मफुल है, क्लियर है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रिमूव करना होगा। अब क्लियर होगा। तो टू रिमूव द हार्मफुल कंपोनेंट्स, तो ये जो स्टोन है हमारे कंकर चले जाएगा शरीर में, पत्थर तो ये खराबी करेगा, इंसेक्ट जो है बच्चों जाएगा तो खराबी करेगा, इसलिए हार्मफुल मतलब हानिकारक है, तो इसलिए रिमूव करना पड़ेगा इसे। अभी हम कारण समझ रहे हैं बच्चों, कैसे करेंगे ये आगे समझेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया। अब हम आते हैं तीसरा रीजन है टू ऑब्टेन द प्योर sample pure sample of substance SUBSTANC। कोई सब्सटेंस का प्योर सैंपल हमें कैसे मिलेगा बच्चों, हमें मेडिसिन तैयार करना है, ठीक है। तो मेडिसिन तैयार करना है, तो फॉर प्रीपेयरिंग MEDICINE, ठीक है, मेडिसिन तैयार करने के लिए वी नीड डिस्टिल्ड वाटर, है ना, DISTILED, डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या हुआ बच्चों, एक टैप वाटर होता है ना, टैप वाटर, ठीक है। घर की जो देखते हो कहीं भी कोई टैप वाटर है, पंप से जो पानी आ रहा होता है, पाइप से, टैप वाटर है वो। तो टैप वाटर का मतलब हुआ जो पंप से पानी आ रहा होता है, ठीक है, वो पाइप से। तो टैप वाटर में क्या होगा, सॉल्ट भी होता है। टैप वाटर जो है क्या है, मिक्सचर है एक, ये क्या है, मिक्सचर है। इसमें होता है बच्चों सॉल्ट, है ना, सॉल्ट भी और वाटर भी। तो सॉल्ट और वाटर जब दो है तो प्योर तो होंगे ही नहीं, दो कंपोनेंट है, अपना अपना प्रॉपर्टी दिखाएगा दोनों। तो बच्चों हमें क्या करना है, सॉल्ट को रिमूव करना है, हमें चाहिए सिर्फ वाटर। तो मतलब हमें चाहिए, वी नीड डिस्टिल्ड वाटर का मतलब है प्योर, फ्री प्योर वाटर, ठीक है। कैसे मिलेगा हमें, डिस्टिलेशन प्रोसेस समझेंगे आगे। अभी हम कारण समझ रहे हैं, हमें मेडिसिन तैयार करने के लिए, दवाई तैयार करने के लिए हमें प्योर वाटर चाहिए। तो टैप वाटर से हमने सॉल्ट को रिमूव किया, हमें चाहिए सिर्फ वाटर। तो टैप वाटर से हमने क्या किया, सिर्फ हमें वाटर लिया, प्योर वाटर जिसको डिस्टिल वाटर कहते हैं, किस लिए, मेडिसिन तैयार करने के लिए। तो हमने सॉल्ट को क्या किया, हटा दिया। तो इस टैप वाटर को क्या बोलेंगे, सब्सटेंस, जिससे हमने क्या किया, प्योर सैंपल क्या ऑब्टेन किया, वाटर को सिर्फ, है ना, प्योर वाटर को। तो इसलिए बच्चों टू ऑब्टेन द प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के प्योर सैंपल को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं मिक्सचर से कंपोनेंट। तो मिक्सचर ये है, कंपोनेंट ये दोनों है, क्लियर है। लास्ट जो रीजन है, कारण है बच्चों, है ना, लास्ट एक मिक्सचर लेते हैं, पेट्रोलियम, नॉट पेट्रोल, पेट्रोलियम। चौथा रीजन देखिए, टू ऑब्टेन, OBTAIN, ऑब्टेन का मतलब होता है मिलना, प्राप्त करना। तो टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, तो हम चौथा रीजन है कि किसी भी मिक्सचर से कंपोनेंट्स को अलग करने का, यूजफुल कंपोनेंट्स लेने के लिए, जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, ठीक, जैसे कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, एक मिक्सचर है ना। पेट्रोलियम क्या है, मिक्सचर, किस चीज का, पेट्रोल का,
डीजल का और केरोसिन का, केरोसिन। तो पेट्रोलियम जो है ईंधन, इसमें तीन फ्यूल है। ये तीनों क्या है? ये तीनों फ्यूल है, ठीक है। जैसे कि ये दोनों क्या है? फ्यूल है, FUEL, यूज्ड इन व्हीकल्स, VEHICLES, व्हीकल्स। अब ये जो केरोसिन है, ये फ्यूल यूज करते हैं हम लोग, यूज्ड इन होम्स, घरों में। तो घरों में लाइटिंग के लिए केरोसिन यूज करते हैं, केरोसिन तेल जिसको बोलते हैं। और एक है पेट्रोल और डीजल, ये दोनों फ्यूल है। इन दोनों को क्या बोलते हैं? ये तीनों फ्यूल है। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। अब इसका यूज करते हैं हम लोग गाड़ियों में, गाड़ी चलाने के लिए। तो पेट्रोलियम बच्चों एक मिक्सचर है। तो हमने कौन से यूजफुल कंपोनेंट लिया? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। क्लियर है? तो यही सब बच्चों कारण थे जिससे हम बच्चों कंपोनेंट्स को मिक्सचर से क्या करते हैं? सेपरेट्स करते हैं, अलग करते हैं। अब क्या है? अब जो है हम लोग जो है बच्चों मेथड जानेंगे कि कौन कौन से मेथड है। जैसे हम इसको अलग किए, तो पेट्रोलियम से पेट्रोल, केरोसिन, डीजल को अलग करने का कौन कौन सा मेथड है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए और अपने सभी काम को करते हुए पढ़ाई भी करते रहिए। जय हिंद।